हम क्यों नहीं अंबानी के घर में पैदा हुए? मेरे फ्यूचर में मेरी डेथ कैसे होगी। आप कल्प्रिट कहाँ थे? आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन नहीं कमा पा रहे हो। यू ऑलरेडी हैव डिसाइडेड कि ये लाइफ कैसी होगी। कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कहीं भी ट्रैवल करा सकता है। आप और मैं यहाँ क्यों बैठे हैं? इसलिए हमारे सबकॉन्शियस को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है। फिनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो तो किसके एक्टिवेशन के लिए भी कोई प्रोसेस होता है। जो आपको सपने आते हैं उसका हमारा या पास्ट या फ्यूचर से कनेक्शन होता ही है। आपने क्या अच्छा भी किया है जो अब अच्छे की उम्मीद रख रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारे सोल का पार्ट होता है। दैट इज हाउ होपोनोपोनो इज वर्किंग। पितृदोष क्या है? एक पूरी फैमिली में लड़की ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर ही नहीं पाती। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? परफेक्ट। आज का जो टॉपिक है मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ पीएलआर के बारे में जानने के लिए और एक्साइटेड भी हूँ। देखिए मैं जब इस पॉडकास्ट के बारे में सोच रही थी कि मुझे आपके साथ ये करना चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है कि हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए, राइट? तो दो तरह की ऑडियंस जब ये टॉपिक को देखेगी, एक वो लोग जो इस पर बिलीव करते हैं, ठीक है, एक वो लोग जो समझने की कोशिश करते हैं तभी उन्होंने क्लिक किया होगा, राइट? तो आज पीएलआर यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान पहली बार इसे देख रहा है या समझने की कोशिश कर रहा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, इसके क्या क्या, इस थेरेपी से क्या क्या चीज़ें हील हो सकती हैं और ये किस लेवल तक के हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट? एक जैसे मान लीजिए मैं एक बिल्कुल आम इंसान की तरह, आप मुझे बताइए पीएलआर बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये होता क्या है, मैं कैसे समझूंगी या मैं इसे कैसे इस पे बिलीव करूं कि हाँ भाई ये होता है और इसके ये फ़ायदे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पीएलआर होता क्या है और किन कंडीशंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई ये सिचुएशन आई है और इसके सोल्यूशन के लिए आपको पीएलआर कराना चाहिए। श्योर, यू आर राइट। एंड तीसरी तरह के लोग वो भी देखेंगे जो पीएलआर को मानते नहीं है वो तो और भी क्यूरियोसिटी से देखेंगे कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं, और फिर हम लोग कमेंट करके नीचे करेंगे कि ये होता ही नहीं है एक नेगेटिव कमेंट। तो थिंग इज कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए लोगों को बहुत क्यूरियस है लोग कि हाँ ये चीज़ क्या है। बहुत सिंपल है इसको समझना। पास्ट लाइफ मीन्स पिछली जिंदगी, रिग्रेशन मीन्स लेकर जाना। रिग्रेशन वर्ड मीन्स आपको लेकर जाना। एंड व्हाई इट इज नोन एज थेरेपी जस्ट बिकॉज ये हील करता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हील कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एज अ सबकॉन्शियस नोज ईच एंड एवरीथिंग। आपको डेजा वू होता है कि ये हो हर किसी को होता है, देख चुका है ना। यंग एज में ज्यादा होता है 25-26 तक, है ना। इट इज कमिंग फ्रॉम आवर पास्ट, राइट? ओके। इफ यू थिंक दैट यू आर इंट्यूटिव, लगता है कभी कभी मैं इंट्यूटिव हूँ, बिल्कुल, तो वो कहाँ से आ रहा है? एक्चुअली वो भी पास्ट से आ रहा है। यू ऑलरेडी हैव डिसाइडेड कि ये लाइफ कैसी होगी। आपने खुद ही डायरेक्ट करी है अपनी ये लाइफ, तो इसलिए आपको आने वाली चीज़ों का आभास हो रहा है। जब उससे रिलेटेड कुछ कुछ होता है तो आपको लगता है ये होगा वो होगा। हम कहते हैं इंट्यूटिव, हमें आभास हो जाता है, लेकिन ये पास्ट लाइफ से आता है। ये एक्चुअली लाइफ बिटवीन लाइफ से आता है। जब हम अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या, कहाँ, कब, कैसे हम अपने कार्मिक बैगेज को कैसे कैसे भुगतान देंगे, तो वहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें। इसलिए हमारे सबकॉन्शियस को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है, सब कुछ। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारे सोल का पार्ट होता है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आप भी साइंस पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, हम सब लोगों ने पढ़ी है। कभी सबकॉन्शियस की कोई डायग्राम देखी आज तक लाइफ में? बिकॉज वो दिखने वाली चीज़ ही नहीं। इट्स एन इनविजिबल चिप दैट इज नोन एज, जिसमें अनलिमिटेड डेटा है ना। सो वो ट्रेवल करता है हमारे सोल के साथ एक बर्थ से दूसरे बर्थ में, ओके, राइट? एक बॉडी टू दूसरी बॉडी तक। तो वो एक इनविजिबल चिप है जिसमें सारी मेमोरीज फीड है। तो मतलब हमारे जितने भी जन्म हुए अभी तक, जब से हम लोग इस धरती पर आए तब तक वो सारी मेमोरी हमारे इस डेटा में है, कुछ इस चिप में है। जन्मों में नहीं मेरी जान, हम जब इस लाइफ में नहीं भी थे, इनफैक्ट जब हम एंजल वर्ल्ड में होते हैं, जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ वर्ल्ड में होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं, उस समय की चीजें भी हमें याद होती हैं।
इनफैक्ट मदर वूम की चीजें भी हमें याद होती हैं, जन्म लेने से पहले की चीजें भी। कुछ ग्लिम्स याद आते हैं या पूरा प्रॉपर याद आता है? इट ऑल डिपेंड्स, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहे हो, कितनी गहराई में जाना चाह रहे हो, और थेरेपिस्ट आपको किस चीज़ तक लेकर जाना चाह रहा है। थेरेपिस्ट के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम अक्सर प्रॉब्लम से रिलेटेड ही पीछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला जास्मिन चलो मुझे मेरी पास्ट लाइफ दिखाओ, मैं जाना चाहती हूँ। देखो आपकी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ होगा। आप हो सकता है एक मेल हो, एक फीमेल हो, एक बच्चे के रूप में मरे हो, उसके कितने रिश्ते होंगे, उसने कहीं कुछ किया होगा, वो स्कूल भी गया होगा, खेला भी होगा। हम सारी पास्ट लाइफ को नहीं देखते। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को थेरेपी कहते ही इसलिए क्योंकि इट हील्स। और हील क्या करना है? जो पेन होगा, वो पेन कैसा भी हो सकता है, आपके हेल्थ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, रिश्तों आपके में भी रिलेशनशिप्स होगा, भी हो सकते हैं। इट कुड बी योर फेयर्स, योर ट्रॉमास, योर ट्रिगर्स, इट कुड बी एनीथिंग। इट कुड बी एनीथिंग, योर एंजाइटी आजकल कोई व्हिच इज trauma वेरी होगा। वेरी कॉमन। कोई ट्रॉमा भी रहता है आपका। ओके। तो ऐसी चीज़ों को हील करने के लिए ऐसा नहीं होता कि हम पिछली ज़िंदगी में सिर्फ घूमने जा रहे हैं और एंजॉय करके कोई जर्नी, कोई फॉरेन टूर ट्रैवल, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक टू हील। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? जैसे मान लीजिए आप उसे PLR आप उस क्लाइंट का कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तो पॉसिबल है कि वो क्या पता उनकी एक इमेजिनेशन हो, क्योंकि कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर होती है कि वो आपको कहीं भी ट्रैवल करा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये इमेजिनेशन Very हो। nice question. कैसे हम लोग ये मानेंगे कि भाई आप आत्मा की या सोल की बहुत पुरानी जर्नी पे ही चल रहे हो? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड इज ब्लाइंड, ठीक है? उसको दिखता नहीं है। आंखें जो है ना, सबसे पहले एक मैसेज कॉन्शियस तक पहुंचाते हैं, देन कॉन्शियस सबकॉन्शियस को बताते हैं। अगर आज आप बोलना शुरू कर दो आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, आई कैन गारंटी यू विद इन 2-3 मंथ्स आपकी चाल बदल जाएगी, आपके पहनने का तरीका, आपकी चॉइसेस बदल जाएंगी। दैट इज ब्लाइंड। जो आपने यहाँ फीड किया है ना, जो या आपने देखा हुआ है ना, वो इसके अंदर है। ये कहानियां नहीं बनाता है, सबकॉन्शियस कहानियां नहीं बनाता। कहानी कौन बनाता है? कॉन्शियस। एंड इसलिए वो कहानी नहीं होगी क्योंकि वी डू दिस मोडालिटी विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस, मेडिटेशंस एंड ट्रांस। हम पहले उसकी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद आपका जो कॉन्शियस है उसको बाईपास कर दिया जाता है, सीधे सबकॉन्शियस माइंड से वो थॉट्स फीलिंग्स आती हैं। इसलिए कहानियां नहीं बनती हैं। एंड डेफिनेटली उसमें जैसे आप डाउट कर रहे हो, क्लाइंट्स भी डाउट करते हैं, हम पहले उनको बोलते हैं अपनी एनर्जी को एनालाइज करो। देयर इज अ प्रोसेस नोन एज प्री काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे हम उनको बोलते हैं अपनी एनर्जी को एनालाइज करो, एंड आफ्टर द सेशन उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। और तो और इनफैक्ट जब वो उस प्रोसेस में होते हैं, इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, रोने लगते हैं, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पल्स तेज हो जाती है। इनफैक्ट अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रॉमा को या फेयर को या एंग्जाइटी को छेड़ते हैं उनके, तो उनको उस जगह पे सेंसेशंस भी फील होती हैं। ओके। तो ये सारी चीजें आपके इमोशन से कनेक्टेड है, और इमोशंस अंदर हैं तभी कनेक्टेड है ना। करेक्ट। दैट्स व्हाई। ओके। ये बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि भाई आप इस जन्म में रह के आप पिछले जन्मों में चले जाते हो विद इन अ मिनट, विद इन अ आवर। तो ये बहुत इम्पॉसिबल नहीं लगता है, मतलब मेरे लिए, कि भाई आप इस जर्नी को छोड़ के आप अपने पास्ट की जर्नी में जा रहे हो, वो भी पता नहीं कौन सी उसमें। आपने एस्ट्रल ट्रेवल सुना? हाँ हाँ। तो एस्ट्रल ट्रेवल में क्या करते हैं, हम अपनी सोल को अपनी एनर्जी बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल कर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो हम वो तो हमारा सोने में ज्यादा दिन जब आप सो रहे हो, यू कैन डू इट इन अ मेडिटेटिव स्टेट एज वेल। हमारे ऋषि मुनि एस्ट्रल ट्रैवल करते थे। और आपको पता है ये हमारी एस्ट्रोलॉजी कहाँ से लिखी गई? तब तो साइंस नहीं थी। एस्ट्रोलॉजी कहाँ से लिखी गई? एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू। उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल किए, उन्होंने देखा कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट से कितना दूर है, कितनी दूरी पे कितना डिस्टेंस कितने समय में कवर करता है, तो एस्ट्रोलॉजी बनी एस्ट्रल ट्रैवल से, राइट? तब तो कोई साइंस नहीं थी ना जहाँ से ये प्रमाण मिले। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल से इतनी पावर्स थी उनमें भी। और ऐसा नहीं कि पावर्स हम में नहीं, आप में, मुझ में, हम सब में सेम लेवल ऑफ पावर है, बस हम यूज करना भूल गए। एक्चुअली लोगों ने पास्ट लाइफ को एक हवा बना के रखा है, बहुत बड़ी चीज है। इट इज नॉट एट ऑल। जैसे हिप्नोसिस एक साइंटिफिक प्रूवन चीज है, वैसे ही पास्ट लाइफ है, क्योंकि इसका प्रोसेस तो हिप्नोसिस ही है।
ठीक है, इसको ना थोड़ा और ज़्यादा गहराई से जानने की कोशिश करूँगी। कोई आपकी लाइफ का अभी तक के आपके करियर का कोई हॉरिफाइंग केस जिससे आपको लगा होगा कि उस केस को हैंडल करते टाइम आपको लगा बाप रे ये क्या हो गया है, ये तो कुछ नया चीज़ कोई एक तो थोड़ा ना मैं और डिटेल में जानने की इसको क्वेश्चन फिर मैं समझ पाऊंगी, फिर मैं देन समझने की कोशिश करूंगी कि भाई और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, मुझे आपकी बात सुन के एकदम से जो क्लिक किया मैं वही बता रही हूँ। यूएस के एक क्लाइंट है, उनका कॉल आया, मुझे पीएलआर करानी है। आस्क कि क्यों करवानी है आपको पीएलआर? ही सेड मैम मेरे ना सर पे जटाएं हैं बचपन से। अच्छा, मैं उसको काटना नहीं चाहता, हालांकि आई बिलोंग फ्रॉम अ सिक फैमिली, बट फिर भी मैं दाढ़ी काटता हूँ, मैं ये नहीं कटाना चाहता। आई लिव हेयर बट लोग समझते नहीं है, तो दे लॉफ एट मी। और मेरी शादी नहीं हो रही है, आई एम ऑलमोस्ट 30 years old, मेरी शादी नहीं हो रही है। आई एम द ओनली चाइल्ड। मॉम को भी टेंशन है कि क्यों नहीं हो रही है, इसी वजह से, तो इस वजह से शादी नहीं हो रही है। एंड मुझे कुछ फील भी होता है, कुछ एनर्जीज फील होती है। तो मैंने खास पूछा नहीं उससे कैसी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसका क्वेश्चन तो ये था ये क्यों है। मेन क्वेश्चन था ये जटाएं क्यों हैं बचपन से मेरे। सो हमने उनका पीएलआर करा। उनका पीएलआर करा तो निकला क्या कि वो लास्ट लाइफ में एक तांत्रिक थे और उन्होंने 2 यक्षिनी समझते हैं, काबू में की हुई थी अपने काम सिद्ध करवाने के लिए। लेकिन जिनको गुरु धारण किया था, उन्होंने उनको बोला था कि तुम जाने से पहले अपना ये जो देह है इसको त्यागने से पहले ये किसी को देकर जाओगे, सौंप के जाओगे। अच्छा। लेकिन वो नहीं करके गए, वो पावर किसी को देकर नहीं गए। तो वो जब उन्होंने रीबर्थ लिया, आज तक वो उनके साथ हैं और हर पॉसिबल चीज़ करती हैं उनके साथ जो वो कर सकती हैं, और हर तरह से उनको परेशान किया हुआ है। और वो इतने ज़्यादा उनसे परेशान है, जब ये पीएलआर करा उसके बाद ही क्राइड एंड टोल्ड मी कि मैम सच में ये होता है। मैं आपको पहले नहीं बताना चाहता था, मैं देखना चाहता था क्या मेरे पीएलआर में निकलता है, मैं कनेक्ट कर पाता हूँ क्या, ये चीज़ें सामने आएंगी। तो ये चीज़ें हैं। अभी आई थिंक मुझे ध्यान है 3 से 4 महीने ही हुए उनके सेशन को, और हफ्ता पहले ही उनका कॉल आया और ही सेड कि मैम वो चली गई है। क्योंकि जो प्रोसेस में आया था, किस तरीके से उनको मुक्ति दिलानी है, कैसे छुटकारा पाना है, ही फॉलोड द प्रोसेस एंड ही सेड मैम मुझे छुटकारा मिल चुका है उनसे। सो इस तरीके से वर्क करती है पास्ट लाइफ। और भी बहुत सारे किस्से हैं। एक और इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाती है, अभी हुआ। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन जो ताजे हुए होते हैं ना वो याद रहते हैं। एक छोटा सा 12 साल का बच्चा मुझे कॉल करता है, कहता बहुत ही क्लियर, ऐसा लग रहा है किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रही हूँ। मैम मुझे थेरेपी करवानी है, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हो, क्या चार्जेस लेते हो, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल, जैसे उसको सारी जानकारी पहले से ही हो। मैंने कहा आपकी एज क्या है? बच्चा तो बहुत आवाज़ से पता लग रहा था, बच्चा ही से 12। मुझे ना डाउट हुआ, इतनी बड़ी बातें छोटा सा बच्चा नहीं कर सकता है। कॉल हिम कि ठीक है तुम आओ, लेकिन मेरी शर्त है मैं तुम्हारा पीएलआर तब परफॉर्म करूंगी अगर तुम्हारी मॉम या डैड कोई तुम्हारे साथ आएंगे। सो उसने मुझे थोड़ा सा वैसे बता दिया था कि मैं डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ अपनी फैमिली से, और बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फैमिली मेरी है ही नहीं। और उसकी मॉम भी साथ आई। हमने पहले उनसे बात करने से पहले बच्चे से करी। उसने कहा कि मेरा इनसे बात करने का मन नहीं करता, मुझसे ये बात करते हैं मेरा मन करता है मैं मुंह मोड़ लूँ। इतनी सिचुएशन वर्स्ट है कि इनकी बात का जवाब देने का मन नहीं करता। फिर उनके मॉम को बुलाया, उन्होंने भी बताया कि ये सब सच है, ऐसा ही होता है ये वो। जब उन्होंने पीएलआर किया तो हमें ये बच्चा इतना कहते ना फास्ट कनेक्ट हो गया ना, वैसे बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। उसने अपने कनेक्शन में क्या देखा कि उसने लास्ट बर्थ में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसका उसके दोस्त ने रेप किया था, और उस दोस्त को इस बच्चे ने मार दिया था लास्ट बर्थ में। और उस बच्चे को तो उस दोस्त को तो मार दिया, लेकिन जो उसके पेरेंट्स ने इसको कर्स किया। इस लाइफ के जो पेरेंट्स है ना इसके, उस दोस्त के पेरेंट्स हैं जिनसे ये हेट करता है। समझ रहे हो कि वो उनका बच्चा छीन लिया इसने, ठीक है, और इनको उसका बच्चा बन के आना पड़ा। और ये चीजें हम खुद डिसाइड करते हैं, ये चीजें हम खुद सोल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना हमारा। सोल कॉन्ट्रैक्ट से। तो उसको समझ में आया। फिर हमने उसको लाइफ बिटवीन लाइफ ट्रेवल करवाया, जहां उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्यों किया था, क्या लेसन्स थे, क्या देने आया, उसका सोल पर्पस क्या है, उसका लाइफ पर्पस क्या है। अच्छा, ये भी आप इतनी डिटेल में चल जाते हैं कि जब हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं किसी के साथ। डेफिनेटली। वो क्यों बनाया ना, वो भूल गया ना यहाँ आके, इसलिए तो वो परेशान हो रहा था। और उसने कहा कि मैं बचपन से इनको लाइक नहीं करता और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो जब मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि लगता है कि तू तो इनका बेटा ही नहीं है ना, तो किसी और का होगा लास्ट लाइफ में। कहता मैम इतनी सी बात किसी ने बोली, देन आई स्टार्टेड वॉचिंग पॉडकास्ट, और मैंने गूगल करना शुरू करा।
तो मुझे आपके बारे में पता चला और बहुत पास रहता था तो उसने मुझे कांटेक्ट भी किया। एंड जब ये चीज़ें देखी ना, वो बहुत समझदार बच्चों की तरह बात करता है, वो बच्चों की तरह बात ही नहीं करता, वो ऐसा लगता है कोई बुजुर्ग होता है ना, इतनी क्लियर कम्युनिकेशन। 12 साल का बच्चा क्या होता है ना, इतनी क्लियर कम्युनिकेशन। वो अपनी हर एक छोटी से छोटी पेन के बारे में एक्सप्रेस कर पा रहा था। इवन आई वॉज शॉक्ड कि और वो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये जब से 4 साल का 5 साल का है, ये तब से कह रहा है कि मुझे यहाँ से जाना है, ये मेरा घर नहीं है, ये मुझे यहाँ से जाना है। नाउ ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैम। अब वो एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा है क्योंकि उसने देख लिया मैंने क्यों सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इनको क्या तकलीफ दी, मेरी वजह से इनको क्या तकलीफ हुई और मुझे क्या लेसन लर्न करना है। वो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, सही कर रहा है अपने लेसन लर्न करके अपनी चीज़ों को। ओके, तो ये PLR जब आप करते हो तो दैट मीन्स कि मतलब इस चीज से ये समझ में आए कि कोई भी आप बस उसी चीज को टच करते हो जहां से वो प्रॉब्लम आ रही है, राइट? उसके आसपास की चीजें या उसकी बाकी की जर्नी पे आप समझो। अगर आपके घुटने में पेन है तो मैं आपके कंधे को भी अगर छेड़ दूं या उसकी भी सर्जरी कर दूं तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ना। उसको तो दिक्कत नहीं थी, मैंने तो ऐसे छेड़ दिया। और फिर जैसे आपने उसकी उस प्रॉब्लम को हील किया तो उससे फिर और भी बाकी की चीजें भी हील हो जाती होंगी। ऐसा नहीं होता, हर चीज हील नहीं होती है, अगर उससे जुड़ी हुई चीजें हैं तो हील होती है। अच्छा। एंड इनफैक्ट 2-वे हीलिंग होती है। जैसे उसके पेरेंट्स भी परेशान है और वो भी परेशान है, तो दोनों की हीलिंग होगी। वो भी एट पीस आएंगे, वो भी एट पीस आएगा, कोई भी होगा। अगर सपोज करो आपकी और मेरी प्रॉब्लम है, अगर मैंने पास्ट लाइफ किया तो आपके और मेरे बीच में जो प्रॉब्लम है या फिर हम दोनों में जो गुस्सा है, हम दोनों में जो नाराजगी है, तो आप भी तो दर्द में हो, तकलीफ में हो, या उस जलन की अग्नि में हो, या मैं भी हूँ, राइट? तो अगर मैं फॉरगिवनेस के लिए आस्क कर रही हूँ या फॉरगिव कर रही हूँ तो आप भी मुझे फॉरगिव करोगे, या फिर आप सॉरी मांग रहे हो या दे रहे हो तो आप भी हील होगे ना। 2-वे हीलिंग होगी ना। मैंने मांगी और आपने दी तो आप भी तो कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हो ना चीजों को। तो इसमें कितना टाइम लगता है, मतलब किसी भी इंसान को, अब जैसे आपने ये वाला केस हैंडल किया तो इसको प्रॉपर हील होने में कितना टाइम? मेरे पास ना एक ही सेशन के लिए आना पड़ता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे 2 या 3 सेशन पे आना पड़े। लोग यूजुअली क्या करते हैं, 1-1 घंटे का सेशन देते हैं और बार बार बुलाते हैं। नहीं, मेरे पास एक ही सेशन के लिए आना पड़ता है और 3 से 4 घंटे का ये सेशन होता है जिसमें हम प्री काउंसलिंग करके पूरी लाइफ ट्री बनाते हैं, उसका फैमिली ट्री बनाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न्स रिपीट तो नहीं हो रहे, इंटरकनेक्शंस क्या हैं चीज़ों के आपस में, और ये क्या इसी लाइफ से आया हो सकता है, पिछली लाइफ से हो सकता है, मदर वूम्ब से हो सकता है, या लाइफ बिटवीन लाइफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम उस चीज़ को समझ कर उसी जगह लेकर जाते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ सिर्फ पिछली ज़िंदगी की बात नहीं होती है, पास्ट लाइफ इस ज़िंदगी का पास्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में कुछ ऐसा देख लिया हो जो शायद आपको याद भी ना हो, लेकिन आज वो आपका ट्रॉमा बना है ना, तो उसका कनेक्शन प्रेजेंट लाइफ से भी हो सकता है, आपके जेनेटिक्स से भी आ जाता है, आपके DNA में आ जाती हैं वो चीज़ें। तो हर चीज़ को प्री काउंसलिंग सेशन में समझा जाता है इन डिटेल। वो हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनसे रिलेटेड हम उनसे पूछते हैं, जिससे हम डेप्थ में पहुंचते हैं। फिर हम पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं कि क्या क्या हील करना है। यूजुअली थेरेपिस्ट एक आध प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं और हील करते हैं। मैं उसी में 3-4-5 मेजर प्रॉब्लम्स को लेकर जाती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, उसकी कनेक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है। वो अगर अच्छा कनेक्शन बना पा रहा है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहा है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम उसके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबका कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से होता ही होता है। कुछ हम नए भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हमारे सोलमेट्स हों, कुछ हम नए भी बनाते जो नए बनाते हैं उनके क्या साइंस होते हैं, उनके साथ हमारा पॉजिटिव कनेक्शन रहेगा हमेशा? डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन अभी मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी और उसकी मेरी गाली गलौच हो गया, नया कर्मा बन गया ना। अगली बार आएगा। ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगली लाइफ में? ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये मेरा अभी नया बन रहा है और ये मेरा पास्ट का चुकतू हो रहा है? देखो, ऐसा नहीं होता कि हम आइडेंटिफाई कर सके until unless we don't go to the depth of the things, है ना? पहली बात तो जो रिश्ते हमें बार बार पेन दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, या फिर बहुत कंपैशन दे रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो हमारे सोलमेट्स ही हैं, ठीक है? क्योंकि सोलमेट कार्मिक रिलेशनशिप या प्यार देते हैं या फिर बिल्कुल ही टॉक्सिसिटी देते हैं, राइट? सो ये चीज़ें अगर हैं, वो बार बार आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इट मीन्स आपका कहीं पास्ट है, कुछ ले रहे हो, कुछ दे रहे हो, है ना? आप सपोज करो यू एंड मी आर गुड फ्रेंड्स, हमारे रिश्ते में कुछ अच्छा भी होगा, कुछ गलत भी होगा, और फिर से जब आएंगे ना, फिर भी कुछ अच्छा कुछ गलत। जो मैंने अच्छा किया होगा फिर अब वो आप करोगे, और जो मैंने गलत किया होगा अब वो आप करोगे मेरे साथ। तो इट विल बी लाइक दैट, यू नो, बाउंस बैक। जो दिया है वो लेना है, ठीक है? लेकिन जो लोग सिर्फ आए और चले गए,
उनका हो सकता है हमारे साथ पास्ट रिलेशन ना हो, और हो भी तो बहुत ही शॉर्ट टर्म का हो, बस आए और चलेगा, इतना सा ही था उनके साथ। या तो वो कुछ हमें ऐसा पेन दे के जाते हैं या फिर हमें कुछ लर्निंग यूजुअली लेसन्स देकर जाते हैं, मैं कहूंगी कि वो हमें अक्ल सिखा के जाते हैं। हाँ, कुछ के रोल्स ऐसे भगवान ने बनाए होते हैं, तुम इसको ये वाली अक्ल सिखाना, तुम उसको ये वाली अक्ल सिखाना। सही है। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग PLR की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे कार्मिक बैगेजेस भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होते हैं, एक्चुअली तो हम न्यूट्रल करने ही आते हैं ना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हम जाकर उनको चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों को ठीक करते हैं। अब जिसने समझ लिया कि इसको ठीक इस तरीके से किया जा सकता है और उन रेमेडीज पे, उन रिचुअल्स पे, जो भी लेसन्स पे वर्क करना शुरू कर दिया, वो तो कर लेगा न्यूट्रल, ठीक है। जिसने करा के भी नहीं समझा, उसने वर्क ही नहीं किया, उसका कैसे हो जाएगा न्यूट्रल? उसका नहीं हो पाएगा ना। एंड हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप ख़त्म कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, वो ठीक नहीं चल रहा और उनमें से किसी एक ने PLR करवाया और PLR कराने के बाद उनको ये समझ में आया कि मैंने इसके साथ गलत किया था और मैं इससे माफ़ी मांगूंगा, ये करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। अब वो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन ठीक हो, अब वो पेन्स ठीक होंगी, ये बहुत श्योर है। वो जो पेन्स वो टॉलरेट कर रहा है या कर रही है, वो ज़रूर ठीक होंगे, ये श्योर है। हो सकता है कि माफी मांगने के बाद उसने सोचा हो बस ठीक है, कार्मिक यहीं खत्म करते हैं, तो वो सेपरेट हो जाए। और हो सकता है वो कहते हैं कि चलो टॉक्सिसिटी यहीं खत्म करते हैं, तो वो अच्छा हो जाए, पेन्स खत्म हो जाएंगी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, और इट ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या अच्छा भी किया है जो अब अच्छे की उम्मीद रख रहे हो। हाँ, उसके लिए अच्छा किया होना चाहिए ना पास्ट में, तो वो पेनलेस हो जाता है, ये श्योर है। काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा है। PLR के टाइम पे जब आप PLR करते हैं तो उस टाइम पे उस जो आपका क्लाइंट होता है उसकी भी पूरी फ्री विल होनी चाहिए, मतलब उसका भी एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? और जितना अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती, जैसे मान लीजिए माँ बाप ने ज़बरदस्ती बिठा दिया उसको, किसी को पीट कर मार कर उसका PLR नहीं कर सकते। जैसे होता ना कि नहीं मेरे बच्चे का आप करो, लेकिन वो इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो भी हिप्नोसिस है ना उसमें सरेंडर मोड बहुत ज़रूरी है। करेक्ट, तो वो नहीं कर सकते हम। अच्छा, जैसे ये कार्मिक बैगेजेस या बोले कि कर्मा और फ्री विल, ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमारे? यस, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है, जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने क्लाइंट से या अपने आप से, मुझे लगता है फ्री विल ज़्यादा होती है, कार्मिक चीज़ें कम होती हैं, लेकिन स्टिल हम सिर्फ सरेंडर करते हैं। ये तो होना ही है, ये तो जो होगा देखी जाएगी, जो लिखा है वही होगा। नो, आप अपनी फ्री विल से अपने प्रेजेंट को संवार कर अपना फ्यूचर भी इम्प्रूव कर सकते हो, इजंट इट? अगर आप अपने प्रेजेंट को संवार रहे हो तो ऑब्वियसली आप गलत कर्म नहीं कर रहे हो, और जब आप गलत कर्म नहीं कर रहे हो तो आपका फ्यूचर तो इम्प्रूव है। वो प्रेजेंट लाइफ का फ्यूचर भी हो सकता है, नेक्स्ट लाइफ का फ्यूचर भी हो सकता है, तो दोनों ही इम्प्रूव होंगे। ओके, आपके पास जो लोग आते हैं वो सिर्फ अपनी हीलिंग कराने के लिए आते हैं या फिर उन्हें ये भी जानने के लिए आते हैं कि मेरा फ्यूचर में मेरी डेथ कैसे होगी? देखो, या फ्यूचर फिर के लिए हम नहीं करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोग्रेशन, वो नहीं करते हैं उसमें। देखो, हमने ऐसा नहीं कि कभी नहीं किया, डेफिनेटली मैंने अपना भी ट्राई किया। जब हमने प्रोग्रेशन किया तब तक लोग जो है परेशान हुए। लोग मतलब कौन? लोग जिन्होंने करवाया है, ओके, वो परेशान हुए। परेशान इसलिए हुए ना कि सब चीजें अच्छी तो नहीं है आपकी लाइफ में। होता है क्या ना, हमारी लाइफ में अच्छा और बुरा दोनों हो रहे होते हैं, लेकिन हमें क्या पेन देता है? बुरा। अच्छा हम भूल जाते हैं। अगर अभी मैं डिस्कस करूं आपकी लाइफ के बारे में कि कैसी रही आपकी लाइफ, आप अच्छा थोड़ा बता पाओगे, बुरा बुरा ज्यादा बता पाओगे, मेरी ये सफरिंग थी वो। और हर इंसान ऐसा ही करता है, हर इंसान, मैं भी शायद ऐसा ही करूं, है ना। सो होता क्या कि हमारा अच्छा ज्यादा होता है, बुरा कम होता है, लेकिन हमारा काउंट जो है वो बुरे में ज्यादा आता है, बिकॉज वो हमारे फेयर्स हैं। तो इसलिए जब हम प्रोग्रेशन भी करवाते हैं ना, वो फेयर सीधे मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला उस सिचुएशन में लेकर जाएगा। और जब आप उस चीज को देखोगे कि यार मैंने तो भाई 3 साल बाद सुसाइड कर लेना, आप आज भी अच्छे से नहीं जी पाओगे। बिल्कुल। आपको ये पता चल जाए कि आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपको छोड़कर जा रहा है, आप आज भी अच्छे से नहीं जी पाओगे। इसलिए हम प्रोग्रेशन नहीं कराते हैं। तो किसी कंडीशन में तो कराते होंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं कराते। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इतना ही फ्यूचर उसने हमें क्लैरिटी से देना, बताना होता तो यहाँ तख्ती लिख कर दे देता, जा तेरा पति यहाँ बैठा है, पति यहाँ बैठे, इतने बच्चे होंगे, ये सोशलिटी होगी, इतनी इनकम होगी। नहीं,
तो उसने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में रखी हैं. इट इज हिडन, इट इज मिस्ट्री. कुछ तो रीजन है ना और ये उसका. यूनिवर्स का कितना खूबसूरत लॉ है ना कि आप पास्ट को भी नहीं, मतलब आप भूल जाते हो, फ्यूचर आप देख नहीं सकते हो, और प्रेजेंट में रहना चाहते हैं लेकिन इंसान प्रेजेंट में रहता नहीं और है. एक खूबसूरत चीज और है कि हमें भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हुए बहुत सारी बाउंड्रीज का ध्यान रखना पड़ता है. ऐसा नहीं कि हम सारी जिंदगी देख लें, ये भी किया था वो भी किया था, ऐसा नहीं है. हम सिर्फ पर्टिकुलर कुछ मेजर चीजें वो मौका देता है. पास्ट लाइफ, आकाशिक, ये चीजें हमें एक मौका मिला है कि हम इम्प्रूव कर सकें अपने पिछले कार्मिक पैकेज को. और मुझे लगता है कि कोई भी आसानी से पहुंच ही नहीं पाता है अगर उसको भगवान का ये मैसेज नहीं होता ना कि तेरी हीलिंग होनी है, वो आसानी से पहुंच ही नहीं पाता. बहुत सारे लोग ऐसे देखें जो अपॉइंटमेंट्स लेकर पैसे देकर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर आ जाते हैं कि हम नहीं करा पा रहे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, मुझे ये हेल्थ इश्यूज आ गया, मेरी ये प्रॉब्लम आ गई. वो पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि अभी हीलिंग का टाइम नहीं आया उनका. ये जो बच्चों का हम लोग सुनते हैं कि मतलब 3 से 4 साल तक के बच्चों को जो है उनकी अपनी पास्ट मेमोरीज याद होती है, ये रियल होता है 100% हर बच्चे को या फिर हर किसी बच्चे किसी को. आपने देखा ना कैसे रियलिटी शोज में हम देखते हैं, कहते छोटे छोटे से बच्चे जो हैं कितना एक हम जिसको कहते हैं बॉर्न टैलेंट लेकर आते हैं, तो वो पिछले बर्थ का है, अभी का नहीं है. अभी कैसे सीख लिया उन्होंने, इतना दिमाग कहाँ से आ गया, वो पिछले ही जन्म का है. और वो अगर हम 5 साल तक उस चीज को पकड़ लेते हैं ना, पिक कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो वो आगे उस चीज से चलते हैं. लेकिन अगर भूल जाए ये मम्मा, ये पापा, ये मेरा घर है, ये दादा, ये वो पर्दे चढ़ गए ना कॉन्शियस माइंड के, तो फिर वो भूल जाते हैं. और जब भूल जाए फिर दोबारा याद करना बहुत मुश्किल हो जाए. तो ये तो बात हुई टैलेंट की. जैसे मान लीजिए वो लास्ट जन्म में वो डांसर होगा तो यहाँ भी अभी वो डांस कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसमें हमें याद रहता है कि फलाने मैंने गांव में जन्म लिया था, या फलाने का मैं ये था या ये था. तो वो किन किन लोगों को याद रहता है? उनके कुछ ऐसे कार्मिक ऐसे बैड कर्मास होते हैं इसलिए उनको अपना प्रेजेंट में सारा पास्ट याद होता है. क्योंकि हम लोग जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो भूल जाते हैं, जो कि मैं समझती हूँ ब्लेसिंग है. ये जितना ज्यादा आपके सोल में प्रिंट छोड़ा है ना उस चीज ने, उतना आपको याद रहेगा. उस चीज का कितना धक्का लगा है आपके सोल को कि जो वो भुला नहीं पा रहा उस चीज को, ये उस पर डिपेंड करता है. कितना ज्यादा आप उस चीज से डीपली कनेक्टेड हो, ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि अभी भी. और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब हमारा डेथ होने वाली होती है ना, तो डेथ टाइम पे जो मेमोरीज हैं वो 100% नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करती हैं. अगर आप गीता भी पढ़ो उसमें भी ये लिखा है, भगवान कृष्ण ने बताया है. तो वो हमारी नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू होती हैं, कैरी फॉरवर्ड होती हैं. इसीलिए जब इंसान मरने वाला होता है उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है, राम नाम सत्य बोला जाता है, राम 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 बोला जाता है. क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके कानों में अच्छी आवाज़ें जाएं, उसके लास्ट थॉट्स अच्छे जाएं उसके दिमाग में. बट जो उसके लास्ट जो डेथ पीरियड होता है ना, उस समय जो थॉट्स आते हैं ना, वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और बहुत बार हम पास्ट लाइफ में लास्ट लाइफ का डेथ पीरियड बताते हैं, दिखाते हैं उनको कि यहाँ से क्या कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, उसको रिलीज करो. ओके. ये जब आप PLR करते हैं उस टाइम पे क्या, मतलब मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए. उस टाइम पे जो क्लाइंट होता है वो मतलब कैसे आप उसको बहुत टाइम तक उसको हिप्नोटाइज करके रखते हो, क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है, आपकी मेंटल स्टेटस क्या होता है, वो बताइए थोड़ा. देखिए, हिप्नोसिस को मैं मानती हूँ ये साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल बोथ है. ठीक है, मैं एक मल्टीपल हीलर भी हूँ. आई डू रेकी, एंजल हीलिंग, थीटा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग. तो अगर मुझे लगता है कि क्लाइंट इज रियली नेगेटिव तो मैं हीलिंग मोडालिटीज का भी इस्तेमाल करती हूँ. अदरवाइज नॉर्मल क्लाइंट्स के साथ हम मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर हिप्नोसिस से स्टार्ट करते हैं जहाँ हम उसके बॉडी, माइंड, सोल को रिलैक्स करने का काम करते हैं. और उसके बाद हम ट्रांस मेडिटेशन करते हैं जिसको हम गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं, जिससे उनका जो दिमाग है वो एकदम से हमारी कमांड को फॉलो करना शुरू कर देता है. ओके. ठीक है, फिर उसके बाद हम उनको PLR में यानी कि डीपली टैप इनटू सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी बात आपसे हो रही है और मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे पहला पॉडकास्ट कौन सा किया था, याद आया? तो जब मैंने पहला पूछा तो पहला याद आया, फोर्थ फिफ्थ नहीं याद आया. इतना ही सिंपल है PLR. मैं वहां पे आपको सिर्फ ये बोलने वाली हूँ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाओ और देखो तुमने क्या कर्म किया था जिसकी वजह से ये भुगत रहे हो, ऐसे ही आपको याद आ जाएगा. इतना ही सिंपल है, इतना सिंपल है. लेकिन क्योंकि वो पुरानी बात है ना, तो उसको याद करने के लिए मुझे ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ा आपके सबकॉन्शियस से आपको कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, और कॉन्शियस को थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, साइलेंट हो जा भाई. इसीलिए हमने मेडिटेशन, हिप्नोसिस, गाइडेड मेडिटेशंस करी. ये कभी कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि
प्रकृति के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नहीं। हम लोग उसके पास्ट में उसको लेके जा ये रहे तो हैं, शुरू से होता आ रहा है। क्योंकि और ये प्रकृति ने लिखा तो लॉ ऐसा बनाया कि आप भूल जाओ, लेकिन हम उसको वो याद करके प्रकृति का लॉ नहीं है हम भूल जाएं। हम तो प्रॉमिस करके आते हैं कि हम यहाँ आके निभाएंगे, ये करेंगे, हम अपने सोल को इन्हांस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी के लेसन्स, भगवान का नाम लेंगे, इंसान बनाओ। वहाँ भीख मांगते हुए आते हैं कि हमें इंसान बनाओ, और यहाँ आके जानवर बन जाते हैं। यहाँ आके जानवर बन जाते हैं। ये तो लॉ है प्रकृति का, और हम जो है ना वो खो गए हैं कहीं। प्रकृति का तो लॉ है, पास्ट लाइफ, आकाशिक, मेडिटेशंस, आपके सपने, ड्रीम्स, इनको एनालाइज करो, आपको सब कुछ पता चलेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या था, कौन सी क्लास तक पढ़े थे, अब कौन सी क्लास से शुरू करना है, कितना लेसन पहले। ये तो प्रकृति का लॉ में ही है। इट इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, इट इज अंडर द लॉ, कि आपको वो भूलना नहीं है कि आपने क्या लेसन किया। अगर प्रकृति के लॉ के अगेंस्ट होता तो दोबारा क्यों भेजती हमें, जा अब यह कल सीख किया, फिर वो नहीं भेजती। वो हम हैं जो भूल जाते हैं यहाँ आके, हमारे चकाचौंध में हम खो जाते हैं ना। ये गाड़ी लेनी है, ये बंगला, इसके पास ये है, मुझे भी ये लेना है, तो हम इसमें खो गए, है ना। लेकिन उसका तो लॉ है कि भाई तुम जाओ, जो तुमने गलतियां करी उसको इम्प्रूव करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी, कोई भी बड़ा एक्टर है, क्रिकेटर है, या अंबानीज हैं, ये एक ही दिन में, एक ही जन्म में नहीं बन गए। आप और मैं यहाँ क्यों बैठे हैं, हम क्यों नहीं अंबानीज के घर में पैदा हुए। कुछ तो है जिसकी वजह से हमारा ये कर्मा डिसाइड हुआ कि हम एफर्ट्स करके कमाएंगे, ठीक है। सो हमने कुछ तो किया होगा कि आप औरत बनी, मैं औरत बनी, आदमी क्यों नहीं बने, खूबसूरत बनेंगे, बदसूरत बनेंगे, किसके घर में जन्म लेंगे। ये सारा कार्मिक बैगेज है, और वो भी उस लेवल तक जाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी ठोकरें खाई हैं। लोहे को, डायमंड को पहनना है ना, तो उसको पहले ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो वो उनकी सिचुएशन वो तब बनी है, अब बनी है, पता नहीं कितने जन्म उन्होंने ठोकरें खाई हैं। और हम भी अगर उस सिचुएशन तक पहुंचेंगे शायद कभी, तो पता नहीं कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी, तो पहुंच सकते हैं। अभी आपने सपनों की बात की थी, कई सपनों में ऐसी चीजें हम लोग देखते हैं जिसका दूर दूर तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता। कुछ लोग हमें सपने में बार बार ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें कभी ना देखा होता है। कुछ प्लेसेस हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो कभी आज तक पहले कभी हम लोग यहाँ गए नहीं होते हैं, और वही सपने हमें बार बार रिपीट होते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न है? कोई भी सपना ऐसा है ही नहीं जिसका कोई रीज़न ना हो। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो रीज़न क्या है। हो सकता है वो आपके पास से आया हो सकता है वो आपके फ्यूचर में आने वाले इंसिडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है किसी ऐसी पिछली जिंदगी का कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसके साथ आप भूल नहीं पा रहे हो, जिस चीज़ को अभी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चल रही है वो चीज़। तो जैसे हमारी लाइफ में अभी मैं आपको बोलूँगी अपना बचपन डिस्कस करो, तो आप कुछ कुछ इंसिडेंट्स से डिस्कस कर पाओगे ना। स्कूल में एक बार ये हो गया था, जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं, कोई बीमार पड़ी या बहुत कुछ रिकॉग्नाइज किया, अगर ऐसे इंसिडेंट्स नॉर्मल लाइफ को नहीं डिस्कस कर पाओगे इतना ज़्यादा। तो इन द सेम वे हम भी उस पर्टिकुलर प्लेस का सपना आना मीन्स कुछ तो हुआ था वहाँ, ऐसे नहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में हमें याद है। तो 100% जो आपको सपने आते हैं उसका हमारा या पास्ट या फ्यूचर से कनेक्शन होता ही है। नहीं, अगर मैं अपने सपनों की बात करूँ तो जैसे मैंने आज एक मूवी देखी, ठीक है, सलमान खान की, तो सलमान खान मेरे सपने में आएगा, ठीक है। अब मेरी कुछ मेमोरीज है जहाँ स्कूल में, तो वो स्कूल में पहुंच जाएगा। तो ये वो भी तो होता है ना कि प्रेजेंट में आप जो होते हो, मैच हो गया ना, सलमान खान है लेकिन आप भी स्कूल गए, ये भी सच है, वो मिक्स हो गई हैं दो थॉट्स। हाँ, तो ये प्रेजेंट का भी फर्क, ये मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरा पास्ट का है, ये यही तो आपको एनालाइज करना होता है। हम बोलते हैं ड्रीम जर्नलाइजिंग करो अपनी, क्योंकि अगर आप 100 सपने देख रहे हो ना, उसमें से 80 सपने ऐसे होंगे जिसका आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्शन है, 20% ही इलॉजिकल होंगे। वो भी इलॉजिकल हमें इसलिए लगते हैं क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस ने खिचड़ी बना दी है, मिक्स कर दिए इस वजह से, है ना। होता उनका भी कोई महत्व है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सबकॉन्शियस तो ब्लाइंड है, उसको कुछ दिखता नहीं, उसके अंदर जो फीड किया गया, और फीड किसने किया, या कॉन्शियस ने या हमारी आंखों ने, तो वो फीड किया गया वही पड़ा हुआ है। तो कुछ वहां से कुछ कॉन्शियस से मिक्स होके आ गया, लेकिन 80% रियलिटी से टच करते हैं। अब लग रहा है मुझे बैठ के जर्नलिंग करनी पड़ेगी इस चीज की कि मेरे को सपना क्या क्या आया, क्योंकि मैं जरूर कभी कभी भूल जाती हूँ। श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इससे फिर क्या होगा अगर मैंने कर लिया, उससे क्या होगा? मेरे पास तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, मुझे क्या बताएगा? मैं ऑलरेडी टेंशन में चली जाऊंगी। आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे। अच्छा। आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। यू योरसेल्फ कैन बी योर टीचर, योर गुरु, बिकॉज जो आपके एक्सपर्ट के पास
पावर है ना वो आपके पास भी है। परमात्मा ने वो सोल देते हुए ना नाप तोल के इसको 100 ग्राम ज्यादा देना ऐसा नहीं किया, अच्छा, सेम सबको पावर equally दिया दिया है, है। सेम पावर दिया है। समवन इज यूजिंग, समवन इज नॉट यूजिंग, समवन इज यूजिंग इन वन वे और अनदर, है ना। आप अपनी कम्युनिकेशन को यूज करके कमा रहे हो, कोई अपनी स्पिरिचुअलिटी को, कोई अपनी साइकिक एनर्जी को, कोई अपनी हाथों की मेहनत को। सो सबके अलग टैक्स हैं, वो वहां पे एनर्जी डाल रहे हैं, हम यहाँ पे एनर्जी डाल रहे हैं, आप यहाँ पे एनर्जी डाल रहे हो, तो दैट इज द डिफरेंस। तो आप अगर Right. यहाँ पे एनर्जी डालना शुरू कर दोगे तो आपका मास्टर आप खुद बन जाओगे। जहां एनर्जी डालोगे उसी चीज के मास्टर बन जाओगे। ओके। जैसे रियाज करने से आप सिंगर बन सकते हो ना, वैसे ही रियाज करने से आप एक साइकिक बन सकते हो। हाँ, वही चीज़ होती है ना कि आपको परफेक्ट बनने के लिए आपको कई प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। इस पे कहीं ना कहीं मैं एक जगह सुन रही थी कि इसमें जैसे कहीं आपको फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन नहीं कमा पा रहे हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। क्या इसका भी कनेक्शन हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा पास्ट से आया है? और कई बार ऐसा सुना है कि जो आपके पूर्वज होते हैं ना, जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, वो आपको ऐसा कर्ज दे देते हैं या वो आपको ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, उसी वजह से आप अपना फाइनेंस ठीक कर पाते हो, खराब कर पाते हो। तो उसमें हमारे पूर्वजों का भी कोई रोल होता है? हाँ डेफिनेटली, अगर आपके पूर्वजों के लास्ट रिचुअल्स कंप्लीट नहीं हुए या उनसे कुछ ऐसा अच्छा। कर्म हुआ मेजर जिसकी वजह से वो पितृ दोष कहा जाता है, इंसेस्ट्रल कर्स जिसको, राइट, तो Okay. वो आ जाता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आप पे चलता है। उसके लिए आपको उनकी मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि 5 लाइफ से ऊपर कोई चीज़ ही नहीं है जो इसको हील कर सके। क्योंकि मेरे पास पितृदोष के ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैम ये पूजा कर ली, वो पूजा कर ली, यहाँ पे भी जा आई, वो भी कर लिया, इट्स नॉट वर्किंग। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस को ये बता दूं कि पितृदोष क्या है। पितृदोष, आपके पितरों ने कुछ बुरा किया तो आप कैसे उनको रिलीज कर सकते हो। पहला, उनके कर्मों की माफी डिवाइन से मांगकर, और अपने लिए भी उनसे माफी मांगकर कि मुझे माफ कर दो, इस कर्ज से मुक्त करो। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरा वहीं से ही दिस है? इज द बेस्ट रेमेडी। जब आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं ना नचे, अच्छा। सपोज करो मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने कहा मुझे कंसीव करने में इशू है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतने साल हो गए। तो जब हम उनका फैमिली ट्री बना रहे थे, पता चला उनकी मासी को कंसीव करने में इश्यूज थे, इनकी मम्मा को कंसीव करने में बहुत इश्यूज थे। तो ये क्या, पितृदोष चलता आ रहा है। तो थिंग इज कि ये जब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, रिपीटेड पैटर्न्स है, शादी नहीं हुई, एक की नहीं हुई, दूसरे की नहीं हुई, तीसरे की हुई, वो बर्बाद हो गई, चौथे की भी शादी नहीं हुई, इस तरीके से जो और इस बार पैटर्न्स कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि एक मतलब एक पूरी फैमिली में लड़की ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर ही नहीं पाती है। हाँ, वो भी सारे सेम pattern- ये से। हाँ, हाँ, ओके। पैटर्न्स जो रिपीट हो रहे हैं वो पितृदोष की वजह से ही होते हैं, एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से। उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी पुजारी के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके दादा ने किया है या परदादा ने किया है। आप सिर्फ फॉरगिवनेस के लिए आस्क करो डिवाइन से, जो आपके इष्ट हैं उनसे, और अपने पितरों से इमेजिन करो, विजुलाइज करो, आंखें बंद करो, बशर्ते आपकी माफी दिल से होनी चाहिए। वो जितनी गहराई से आएगी उतनी जल्दी आप रिलीज पाओगे। और मुझे इस चीज के इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लोगों ने लाखों बर्बाद किए हैं पितृदोष की रेमेडीज के लिए। इससे बेस्ट कोई रेमेडी है ही नहीं, इसमें मैं ये आपका गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। इसमें कोई आपका ऐसा कोई पीएलआर जब आपने किया हो तो उनका ये रीजन निकला हो कि हाँ भाई ये वहां से कर्ज बहुत आया, सारे। कोई एक केस आप हमारे ये साथ जो मैं अभी discuss बता कीजिए। रही थी आपको कि एक फीमेल जिनके घर बच्चा नहीं हो रहा था, उनकी मौसी, उनकी मम्मा, सबको ये, इनके साथ हमने ये हीलिंग करी है। अब शी इज ऑन द पाथ ऑफ आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस, वो अपनी फॉरगिवनेस के लिए आस्क कर रहे हैं। बट पॉजिटिव चीज ये आई है कि इनके सारे टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं जो पहले प्रॉब्लम कर रहे थे। अब वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। अभी उनको खुद को भी फील होना शुरू हो गया है कि नहीं, अब मुझ में पॉजिटिविटी आ रही है, समथिंग विल हैपन। एक और मेरे क्लाइंट थे, मैं उनका नवंबर में मेरे पास पीएलआर हुआ था और उनके 9 साल हो गया था, बेबी नहीं था। और लास्ट मंथ उनका मुझे मैसेज आया कि मैम मैंने कंसीव कर लिया है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उस चीज़ ने देना है। शी सेड कॉम्प्लिकेशंस है, व्हाट डू यू सजेस्ट, शुड आई टेक वन मोर पीएलआर और डू आई नीड हीलिंग एंड ऑल? तो मैंने कहा सिर्फ तुम्हें अपनी फॉरगिवनेस के लिए कंटिन्यू करनी है वो प्रेयर्स, और कुछ नहीं करना, तो तुम्हारा बेबी जो है वो नॉर्मल होगा। भगवान ने दे दिया 9 साल बाद सिर्फ एक पीएलआर सेशन करने के, नेक्स्ट मंथ ही उसने कंसीव कर लिया, सोचो। तो उसने जो अपनी माफी है वो दिल से मांगनी शुरू करी। वो कहती मैम मैं करूंगी, मुझे पक्का यकीन है कि ये 100% वर्क करेगा। जब डॉक्टर्स मना ही कर चुके थे कि नहीं हो सकता, फिर भी हुआ, और अब ये ठीक से सर्वाइव होगा, आई एम श्योर। अभी शी इज अभी एक्सपेक्टिंग कि हाँ हो जाएगा जल्दी, मतलब नवंबर में, उसने दिसंबर में कंसीव किया था उसने।
कितना अच्छा लगता होगा ना आपको कि जब आप धीरे धीरे ऐसे हर किसी को हील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालते हैं, फिर और ज़्यादा ट्रस्ट बैठता होगा यार, इससे बेस्ट हीलिंग और कोई नहीं है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बैठता है ट्रस्ट। और ये फील्ड मेरा सपना नहीं थी, क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हुए, इसलिए ये सपना ही नहीं, मेरा पैशन हो गया। आप अपना कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहिए, कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि भाई PLR में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और मुझे इसमें जाना चाहिए और यही एक सोल्यूशन है जो लोगों को हील कर सकता है? एक्चुअली मैं खुद अपनी लाइफ में एक समय था जब डिप्रेशन में थी, और बहुत गहरे डिप्रेशन में थी। अच्छा। तब मुझे सिर्फ मेडिटेशन एक हीलिंग लगती थी, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में शुरू से इंटरेस्ट था, इंट्यूटिव थी शुरू से, तो मुझे लगता था मेडिटेशन कैन हील एनीथिंग। तो मैंने मेडिटेशन से ही अपने आप को हील किया। और जब रात को समय होता था सोने का, मुझे लगता सब काम जल्दी जल्दी फ्री कर लो ताकि मैं मेडिटेटिव स्टेट में जाऊँ, और उस स्टेट में मुझे बहुत मज़ा आता था। करते करते ही मेडिटेशन में जाते जाते ही मैंने अपनी PLR करी स्टार्ट। देखा, खुद से? एक बार देखा अपने आप खुद से, एक बार देखा, लगा कि कुछ तो दिखा है, बट आई एम नॉट ट्रस्टिंग इट, यू नो, जैसे लोगों को एकदम नहीं नहीं होता होता है, ना। बिल्कुल। सेकंड टाइम हुआ, नहीं ट्रस्ट किया। थर्ड टाइम मजा बहुत आता था कि ये था, वो था, मैं ये थी, तो मैं वो आपको थी। क्या दिखा था? बहुत सारी चीजें हैं अच्छा, जो पर्सनल अच्छा, है। अच्छा। तो थर्ड टाइम जब देखा, तो थर्ड टाइम यू नो रिग्रेशन करते करते थोड़ा सा प्रोग्रेशन भी दिख गया कि ये फ्यूचर होगा। का। हाँ, अब ट्रस्ट कैसे आया, मैं वही बताने लगी हूँ कि कुछ ही मंथ्स बाद वो पीरियड आया, वो टाइम आया जो मुझे प्रोग्रेशन में दिखा था, एग्जैक्टली दैट डेट, और वो इंसिडेंट उस डेट पे हुआ। और जिस समय हो रहा था, मुझे उस समय रियलाइज हुआ, ओह आई सॉ इट, मैंने देखा है इसको। देन आई स्टार्ट बिलीविंग ऑन इट कि ये है। फिर मैंने और गहराई में जाने के लिए आई स्टार्टेड लर्निंग, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, कोर्सेज किए। फिर तो मैं इस फील्ड में घुसती चली गई। नाउ आई डू टीच 63 मोडालिटीज इन माई इंस्टीट्यूट। मैंने 63 बुक्स भी लिखी हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स की, अकल्ट साइंसेस की, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स सिखाती हूँ। अभी स्टिल आई एम अ लर्नर, अभी भी जो जहाँ से मिलता है सीख लेती हूँ, किसी की भी क्लास में घुस के कुछ भी सीख लेती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। बहुत अमेजिंग है। अच्छा, मैं और ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम लोग जब PLR, अगर मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं आपसे अपना PLR कराना चाहती हूँ, तो आपने कहा कि आप मेरी हर चीज़ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि हो सकता है आपकी कुछ अपने पुराने पैटर्न्स हो, राइट, कि रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, शायद ये वो हो सकता है। अब मैं आपके पास आई तो मुझे क्या अपना मतलब माइंड को क्या कमांड देनी पड़ेगी, मतलब जैसे मैंने आपको सरेंडर कर दिया पूरा? कुछ नहीं करना आपको, हम अपने आप ले लेंगे कमांड। आपको अच्छा। कुछ नहीं करना, आप बस आओ। जैसे को होता है ना, डर होता है यार मेरे आप- पास्ट लाइफ में पता नहीं ये लोग क्या देखेंगे, हम क्या तो नहीं देखेंगे नहीं, करेंगे। आप खुद ही देखोगे। हम क्या करते हैं, क्लाइंट की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक अच्छा। है। अगर कुछ ऐसा वैसा निकल कर आ रहा है जो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं या खुद भी दोबारा नहीं देखना चाहते, तो उसी समय उनके सामने डिलीट कर देते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं मुझे दोबारा देखनी, तो उनको सेंड कर दी जाती है। और बहुत 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 ही रेयर क्लाइंट होंगे जो कहते हैं कि आई एम ओके अगर आप ये यूट्यूब पे डालो, वैसे डालने नहीं देते, बहुत ही रेयर क्लाइंट होंगे, तो फिर उनके हम डाल भी देते हैं। कई बार आप जब जाते होंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब आप करते होंगे, कहीं ऐसा होता होगा कोई सरप्राइज गेस्ट आपके सामने आ जाए, कोई ऐसी सोल आ जाए? हाँ, एंटिटीज के साथ बहुत इनकाउंटर्स होते हैं। कैसे? बहुत कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बहुत सारे हैं एक्सपीरियंस मेरे पास एंटिटीज के साथ। एक क्लाइंट की कर रही थी मैं, ही वाज लाइक ऑलमोस्ट 7 फुट का था, और पूरा काला है, पूरा ऐसे अरे बाप रे। हेल्दी सा, और उसका PLR चल रहा था। उसके फेयर्स ही उसका प्रॉब्लम था, फेयर्स का, कि हर चीज़ छोटी छोटी से डर लगता है, और देखने में इतना हट्टा कट्टा इंसान। तो जब हम उसका PLR कर रहे थे, वो अजीब सी जोर जोर से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, चीखना चिल्लाना शुरू अच्छा। कर दिया उन्होंने। एंड और तो और मुझे ऐसे जोर से पकड़ना, क्योंकि PLR रूम में तो हम क्लाइंट और मैं बस, और किसी को अलाउड नहीं करते, साउंड प्रूफ रूम होता है हमारा, है ना। सो उन्होंने पकड़ भी लिया मेरी आर्म को कि हाँ बस। तो देन मुझे समझ में आ गया कि ये तो एंटिटीज़ है। फिर जो हमारा जाप मंत्र होता है, फिर हमने उसका उच्चारण किया और उनको रिलीज करवाया वहाँ से। उनसे पूछा क्या चाहिए, क्यों हो, किसकी दिक्कत क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो, दे टोल्ड अस एवरीथिंग। फिर हमने उनको वहाँ से रिलीज कराया। कभी आपको ऐसा नहीं लगता है जब आप उनके साथ काउंटर कर रहे हो तो उनका कोई गलत इम्पैक्ट आप पे पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी कार्मिक में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता होगा? देखो, ये चीज़ें उसके सामने आएंगी जो उसको परेशान कर रहा है या जो उसको रिलीज कर सकता है। हमने उनको परेशान नहीं किया, हम तो सिर्फ उस इंसान से बात कर रहे थे। वो सामने आई इसलिए उसको पता था कि ये मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। यूजुअली वो और वो मेरा आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लोगों का शायद रहा होगा। बहुत एनकाउंटर्स हुए हैं एंटिटीज के साथ कि वो हमें परेशान करें, हमें परेशान नहीं कर सकते। और मेरे गुरु जिनको मैं मानती हूँ वो बहुत बड़े हैं और वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आई एम
completely in the protection field. No entity can harm me. और मुझे लगता है ये बेचारी हवाएं क्या करेंगी, इनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है. हाँ ये बात भी है, ये बात नहीं, लेकिन वो उसके अगर शरीर में है तो कहीं भी उठा पटक देंगी. नहीं, उठा पटक देंगी. वो हमें सिर्फ तब तक परेशान कर सकती हैं अगर मैंने उनको परेशान किया है. मैंने बहुत हम्बली पूछा, आपको क्या मैं मुक्ति दिलाने के लिए हेल्प कर सकती हूँ? तो वो सामने आती तब है जब उनको लगता है कि ये इंसान मेरी हेल्प कर सकता है. या फिर अनटिल अनलेस किसी ने उनको मुझे तंग करने के लिए स्पेशली भेजा ना हो, तब तक अच्छा, वो ये भी होता है? 100% ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है ऐसे ही तो होता है कि किसी ने किसी पे करवाना है तो एंटिटी के थ्रू करवाते हैं. हाँ. तो वैसे ही होता है. अदरवाइज वो परेशान नहीं करती हैं. तो आपको अपना पूरा या aura फिर मेरे protect साथ करके- उसका कोई कनेक्शन हो, मेरे साथ उसका कोई पर्सनल ऐसा कनेक्शन हुआ है कभी कोई? है मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस, पर मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती. ओके, कोई नहीं. एंटिटीज के साथ इनकाउंटर्स हुए हैं बहुत. आपको चलते फिरते भी दिख जाती हैं? देखो, जब हम मोड में होते हैं राजा, ऐसा नहीं होता है कि हमें आत्माएं दिख रही हैं और चलते फिरते हम उनसे बातें करें. नो, अनटिल अनलेस आई एम नॉट दैट इन दैट सिचुएशन, इन दैट मोड कि हाँ मुझे बात करनी है ना. चलते फिरते आप मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो मेरा ध्यान आपकी तरफ है. जब तक मैं ध्यान नहीं दूंगी उनकी तरफ, देन तब तक नहीं दिखेंगी. अभी कोई है यहाँ पे? ऐसे तो पता है आपको हमारे आसपास कितनी होती बहुत होती हैं. फिर अब मैं बोलूंगी 10 भूत आपके सर पे खड़े, आप कभी उठ के भाग जाओगे, मेरा पॉडकास्ट भी इनकम्प्लीट रह जाएगा. वैसे नहीं होंगे. आपसे डर गए. बता दो पहले, मैं उड़ जाती हूँ अभी. नहीं. ओके मैम, जैसे अगर कोई सीखना चाहता है, पीएलआर के बारे में जानना चाहता है, या वो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद उसे लगे यार ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, तो क्यों नहीं से ट्राई किया जाए, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और क्या करना पड़ेगा उसको? कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है. एक ऐसा नहीं होता जैसे होता है कि आपके अंदर इंट्यूशन पावर, अगर आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए हीलिंग प्रोसेस या हीलिंग सबके अंदर है. वही हाँ, तो वो मैं आपने कह रही बताया हूँ, स्टार्टिंग सबके से. अंदर है, सबके अंदर है. वंस यू स्टार्ट रनिंग इट ना, आप उस मशीन में एक बार ऑयल तो डालो, वो अपने आप भागेगी ना. उस ऑयल डालने की जरूरत है. हर कोई सीख सकता है. एवरीवन कैन. मेरा बेटा 10 इयर्स का था जब से वो कर रहा है PLR. अच्छा. वो मेरी करता है. मुझे कभी कोई चीज स्टक हो जाती है ना, मैं कहा आई नीड हेल्प, हाँ तो वो करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, कमांड करता है, मेरी हेल्प करता है वो. ओके तो कभी, हाँ डेफिनेटली आपको भी कभी कभी जरूरत पड़ती है. कोई भी चीज स्टक हो गई, अरे मेरी फ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, वो इसने मेरे पैसे मार लिए, मेरे पैसे यहाँ डूब गए, तो मुझे बहुत मजा आता है. छोटी छोटी चीजें भी देख लो कहीं पास से कनेक्टेड तो नहीं है कि प्रेजेंट की बनी हुई है, तो ही हेल्प मी. बहुत मजा आता है मुझे उसके साथ करने में. वो सॉफ्ट सी वॉइस में मुझे लेकर जाता है PLR में. उसका मैं भी करती हूँ, उसको शौक भी बहुत है करने का, तो वो करता भी है, करवाता भी है. ये तो मतलब बहुत यूज्ड टू हो गए ना आप लोग कि चलो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा PLR. व्हेन आई डू ग्रुप सेशंस ना, मेरे बच्चे सब ज्वाइन करते हैं, मेरे घर वाले सब ज्वाइन करते हैं, इवन माय हस्बैंड डू ज्वाइन इट. वो सब करते हैं कि हम भी अपना सेशन करेंगे. दे डू एंजॉय इट. उनको पता है कि अदरवाइज तो हमारे पास 3-4 घंटे होंगे नहीं, ये देगी नहीं इतना टाइम हमें. तो जब ग्रुप सेशंस होंगे वी विल जॉइन यू. ओके इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे बताइएगा कि हमारे जैसे मैंने बात की थी इसकी वेल्थ की, कि अगर कोई फाइनेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, फिनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो, तो किसके एक्टिवेशन के लिए भी कोई प्रोसेस होता है? देखो, अगर तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है डेफिनेटली. कभी कभी प्रेजेंट लाइफ में हमें यही नहीं पता होता कि मुझे किस फील्ड में जाना है, वो भी हम पास्ट लाइफ देख कर करते हैं कि मेरा क्या हॉबीज रही हैं, क्या हैबिट्स रहे हैं, मैंने क्या लेसन लर्न करे, मेरी माहिर क्या थी, किस चीज़ में महारत थी मेरी, उस चीज़ से रिलेटेड भी हम इस बार जो है उनको प्रोफेशनली बोलते हैं कि इस चीज़ से रिलेटेड आप काम करो. अच्छा ओके तो मतलब आप इसमें वेल्थ एक्टिवेट भी कर सकते हो. 100% इसके लिए मुझे कुछ चैंट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि मुझे मुझे रेमेडीज निकल कर आती हैं PLR में, और PLR की रेमेडीज बहुत इजी होती है. मैं अपने क्लाइंट्स को जैसे? अक्सर कहती हूँ कि इजी होती हैं बट उसको सीरियसली लेना. जैसे कि आस्किंग फॉर द फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो प्रेयर्स होती हैं इसमें, कॉर्ड्स कटिंग्स, कॉर्ड्स अटैचमेंट, सम डोनेशंस, अपने लेसन्स को याद रखना, और डेफिनेटली कुछ ना कोई मंत्र भी आ जाते हैं समटाइम्स. इजी, वेरी इजी रेमेडीज होती हैं, बट डेडिकेशन से करने से ही रिजल्ट. तो अगर मैं चाहूँ आपसे कि किसी को अपना रिलेशनशिप ठीक करना है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गया, या फिर एक मदर सन का हो गया, या फिर एक बेटे का अपने फादर के साथ हो गया, कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन, अगर मुझे वो ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो आपको अगर करना है तो आपको मेरे पास PLR कराना है, आना पड़ेगा. और अगर PLR ना इसके नहीं कराना है, इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? आकाशिक Okay. रिकॉर्डिंग. आकाशिक रिकॉर्डिंग इज कि आपको PLR नहीं करवाना है तो यू हैव टू गिव योर कमांड टू मी कि जैस्मिन ओपन माय रिकॉर्ड्स. आकाशा में सबके रिकॉर्ड्स होते हैं. आई विल ओपन योर रिकॉर्ड्स बट ओनली इफ यू गिव मी द परमिशन.
आपकी परमिशन से वो रिकॉर्ड्स ओपन होंगे, फिर मैं आपके बिहाफ पे देखती हूँ कि हाँ भाई क्या था और क्या चीज़ें हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। पीएलआर में आप थोड़ी डिटेल देख लेते हो ना चीज़ों की। आकाशिक में हमें टू द पॉइंट आंसर मिलते हैं। आपने मुझे पूछा कि मेरा रिलेशन इस इंसान से क्यों खराब है, तो मैं सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को आपके सामने लाकर बता सकती हूँ जो मुझे यूनिवर्स ने गाइड किया है कि ये इंसिडेंट की वजह से इसने अपने ये वाला रिलेशनशिप खराब चूज किया है। तो इसकी ये हीलिंग होगी। लेकिन जब आप पीएलआर में खुद जाते हो, मैं हमेशा गाइड करती हूँ क्लाइंट को कि खुद देखो, आपको ट्रस्ट ज्यादा होगा। अगर आप मुझसे आकाशिक करवाओगे आपको डाउट होगा, है ना। वैसे तो आपकी जो पीएलआर कराओ या आकाशिक आपकी प्रेजेंट लाइफ से बहुत सारी चीजें रिलेट कर रही हैं, क्योंकि आप सोल तो वही हो। अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है तो अभी भी वो झलक आपको दिख रही होगी। अगर आप डोमिनेटिंग रहे हैं तो प्रेजेंट लाइफ में भी आप डोमिनेटिंग होंगे। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि लेसन्स लर्न किए हैं, लेकिन आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में वो चीजें दिख जाएंगी, झलक दिख जाएगी। तो मैनी पीपल कैन रिलेट, और बहुत सारे लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होती। मैं तो नहीं हो सकता इतना क्रूअल, राइट, आई कांट बी कल्प्रिट, है ना। सो वो जो एक्सेप्टेंस नहीं होती फिर वो नहीं मानते हैं। और मैं कहती हूँ कि पीएलआर आकाशिक दोनों ही सिर्फ और सिर्फ तब करवाओ जब आपके अंदर से बिलीव है, दिल से बिलीव है, तभी आप सरेंडर कर पाओगे और तभी आप रेमेडीज कर पाओगे। असर तो तभी आएगा। मैं तो जो क्लाइंट मेरे पास आता है सबसे पहले मैं उनको पूछती हूँ आप पीएलआर क्यों कराने आए हो, आकाशिक क्यों कराने आए हो। अगर आप ये सोच के आए हो कि जैस्मिन के पास कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाएगी और यहाँ से जाती है आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, तो आप गलत जगह आए हो। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं एक मीडिएटर हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि क्या चीजें करके आप अपनी चीजों को ठीक कर सकते हो। इफ यू आर रेडी to perform on those remedies and ready to learn your lessons and acceptance के लिए ready हो, तो फिर आप जरूर करवाओ। और बहुत सारे लोगों का ना प्री काउंसलिंग सेशन में ही पता चल जाता है, जो प्रेजेंट लाइफ में ही बहुत ईगिस्टिक है ना, मैंने नहीं किया, मेरी बहू खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा यही खराब है, मैंने किया ही नहीं, मैंने तो इतना अच्छा, वही समझ आ जाती है ये इंसान लास्ट लाइफ में भी जाके एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा। ओके। तो या तो उनकी काउंसलिंग करती हो अच्छी खासी में, देखो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखने जाना है कि आप कल्प्रिट कहाँ थे। आपको वहां पे भी अपने आप को विक्टिम देखने नहीं जाना है। वहां पे भी अगर आप अपने आप को विक्टिम ही देखने जा रहे हो तो फिर इम्प्रूव कैसे करोगे अपनी चीजों को। करेक्ट। अब जैसे आकाशिक नहीं कराना है या पीएलआर नहीं कराना, और किसी को ऐसा है कि भाई मुझे बैठे बैठे कोई ऐसी प्रेयर्स दे दो कि जिससे मैं, जैसे आपने कहा ना फॉरगिव कर सकते हो, आप हो ओपन की प्रेयर कर सकते हो। देखो वो ना तब तक रिलीफ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, आप बोलो जैस्मिन तूने गलती करी है, सॉरी बोल, और जैस्मिन को रियलाइजेशन ही नहीं है मैंने गलती क्या करी, फिर भी मैंने सॉरी बोल दिया क्योंकि मुझे रिश्ता बचाना है आपका और मेरा, मैंने सॉरी बोल दिया। लेकिन मैंने वो गलती इम्प्रूव तो नहीं करी, वो मेरी सॉरी दिल से तो नहीं आई। दैट इज हाउ होपोनोपोनो इज वर्किंग। मैं सॉरी बोल रही हूँ लेकिन मुझे दिल से रियलाइजेशन ही नहीं है और मैं इम्प्रूव हो ही नहीं रही, मैं तो दोबारा मिस्टेक रिपीट करूंगी। अब पीएलआर और आकाशिक कैसे वर्क करेगा कि मैं उस गलती को देखकर उसकी पेन को, थर्ड पर्सन की पेन को महसूस कर लेसन लर्न कर गई और दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, और फिर मैंने सॉरी करी। अब जो मैंने सॉरी करी है वो दिल से आएगी। ये डिफरेंस है। तो आप किसी की जब आप पीएलआर करते हो तो उनके माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स डालते हो जिससे वो हील हो जाता है, या सिर्फ दिखाने से वो हील हो जाएगा? कुछ तो आप उनके दिमाग में ऐसे माइंडसेट बनाते होंगे। If you relive the situation ना, you release the situation. अगर आप उस सिचुएशन को देख लेते हो वहीं आप रिलीज कर देते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये समझ में आ जाती है कि मैंने ये गलत किया तो अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल नहीं करनी है। जैसे कि एक लड़की आई मेरे पास और उन्होंने कहा कि मैम मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। शी वॉज क्वाइट यंग, तो बिल्कुल शुरू से नहीं है, ऐसा क्यों है ना। तो हमने देखा लास्ट बर्थ में वो उसके सास ससुर थे और ये उनको छोड़कर आई थी वृद्धाश्रम में, और यहाँ इसको वो प्यार ही नहीं दे रहे, वो उसको वापस प्यार ही नहीं दे रहे। पेरेंट्स बन के तो आए हैं लेकिन प्यार नहीं दे रहे, तो वो उसको मिस कर रही है ना वो चीजें। तो क्या चीजें कि हमें समझने की जरूरत है। अब उसको समझ में आ गई कि मैंने क्या गलती करी थी। अब उसको ये समझ में आ गई कि वो जो मर्जी कर रहे हैं लेकिन मुझे अपना रोल अच्छे से प्ले करना है। वो अपना रोल अच्छे से प्ले कर रही है। कई बार ऐसा नहीं होता होगा जब आपने जैसे वो किस्सा बताया था वो लड़के वाला कि उसने 5 जन्मा में रेप किया था एक लड़की का, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि इतने गिल्ट में हम लोग चले जाते हैं कि उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते? कोई ऐसा केस है कि भाई आप उसे पीएलआर कराने के लिए लेके गए लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलती थी, लेकिन वो वहाँ से उस ट्रॉमा से वो निकल ही नहीं पाया? एक्चुअली हम तब तक लेकर नहीं आते जब तक हम ये नहीं ना सुन लेते कि आप लाइट हो या नहीं, तब तक हम लेकर नहीं आते। हम बार बार उनसे बात करते हैं ड्यूरिंग द सेशन, कैसा आप महसूस कर रहे हो।
अनटिल अनलेस वो पर्सन लाइट नहीं होता, हम कहते हैं स्ट्रीम करो, रो, चिल्लाओ, चीखो। अगर आपके सामने कुछ विजन्स आ रही हैं, उस इंसान को मारने का मन कर रहा है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, अगर आपको माफ़ी मांगने का मन कर रहा है, जो भी मन कर रहा है वो करो, लेकिन उस सिचुएशन को, उस हैवीनेस को वहीं छोड़ कर आओ। अपने डिवाइन को अपने सामने विजुअलाइज करो, उनसे माफ़ी मांगो, लेकिन जब तक वो हल्का महसूस नहीं करता हम वापस नहीं लेकर आते। और मैंने जैसे बताया कि मैं मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज़ भी यूज़ करती हूँ, तो समटाइम्स हमें यूज़ करनी पड़ती है अपनी एनर्जीज, है ना, टू हील देम, तो वो भी हम करते हैं, एंजल्स की भी हेल्प लेते हैं। एक टाइम पे आप एक ही सेशंस का लेते होंगे, राइट? एक ही सेशन में हो जाता है कंप्लीट। बहुत कम सिचुएशंस में हमें 2-3 सेशन करने पड़ते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर हुए। एक तो एंटिटी वाला ही एक इंसान का था, तो बहुत रेयर सेशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें दूसरी या तीसरी बार बुलाना पड़े। यूजुअली 98% एक ही सेशन में ही ले जाता है। आपको क्या लगता है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी कितनी कारगर है, या कि किसी इंसान को सीखने के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, या उसे कम से कम डिवाइन पे तो बहुत ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा तभी आप ये सीख सकते हो? क्योंकि बिना बिलीव के तो आप कोई भी हीलिंग आप सीख ही नहीं सकते हो। जी, अगर आप आकाशिक की बात करो ना, आकाशिक रिकॉर्ड्स, उसके लिए डेफिनेटली आपको डिवाइन पे बिलीव, यू नीड टू बी स्पिरिचुअल, यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, ताकि आपके अपने चक्रास ओपन अप हो जाएं, आप प्रॉपर साइकिक एनर्जीज के साथ काम कर सको। लेकिन टू बी अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मेडिटेशंस एंड ऑल करने की। इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम पढ़ाते हैं, इट इज़ ऑल स्टेप टू स्टेप इंस्ट्रक्शंस, कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से देनी है, व्हाट टू अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट, उसकी पेन को कैसे समझना है, उसके लिए जो ट्रांस मेडिटेशन डिज़ाइन करी है, स्क्रिप्टिंग बनाई है, वो क्या होनी चाहिए, उसमें उसके फेयर ट्रिगर्स ना हो जाएं। ये सब चीज़ें जो है हम PLR में सिखाते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन नॉट हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन। लेकिन आकाशिक के लिए आपको काफ़ी सारी मेडिटेशंस करनी पड़ती है। ओके। एक आकाशिक रीडर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हो सकता है, लेकिन एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आकाशिक रीडर हो ये जरूरी नहीं है। पर आप तो हो। मैंने दोनों करा ना। नहीं, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने के लिए मिला, एंड आई एम श्योर हमारी जो ऑडियंस है उनको भी क्लियर हुआ होगा। और मैम, आप कोर्स वगैरह अपना कुछ कराते हैं क्या? अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो कैसे कनेक्ट होगा? कनेक्ट आप नंबर मेंशन कर दीजिएगा मेरा नीचे, और डेफिनेटली मेरे सारे इंस्टीट्यूट में, द कॉस्मिक रिवर नाम है मेरे इंस्टीट्यूट का, सारे अकल्ट साइंसेस के कोर्स कराए जाते हैं, जहाँ टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, केपी, वास्तु, पास्ट लाइफ, आकाशिक, हिप्नोसिस, थीटा, प्राणिक, रेकी, सब कुछ कराया जाता है वहाँ पे। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो हम सारे कोर्सेज करवाते हैं उस इंस्टीट्यूट में। ग्रुप में, इंडिविजुअल क्लासेस, हर तरह की क्लासेस होती हैं। ब्रॉड के क्लाइंट्स के लिए अलग से टाइमिंग की क्लासेस होती हैं, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी वंडरफुल नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच।